नमस्कार, मैं सेबेस्टियन आल्मेडा, पत्रकार। भाई और बहनों, अभी देश में लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के इस स्थिति में देश भर कोरोना पेशेंट के ऊपर निगरानी हो रही है, कोरोना पेशेंट के ऊपर उपचार भी हो रही है। लेकिन अन्य बीमारियों से झगड़े हुए लोगों का असुविधा है, उपचार में असुविधा है, उपचार हो ही नहीं रही है। इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को सामने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रखना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 12 तारीख को एक हमारा फ्रेंड गुजर गया। उसके इधर कोई नहीं थे, क्यों कारण यहाँ पे अभी लॉकडाउन हो गया है, तो कहीं भी से कोई आ ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। इस स्थिति में उसका तबीयत खराब थी, उसको देखने के लिए कोई नहीं थे, वो अकेला था। यहाँ पे उसका काम धंधा बंद था और वो अकेला रहता था लीव एंड लाइसेंस पे। बीमारी के कारण उसको डायबिटीज वगैरह अनेक बीमारी थी, उसकी वजह से उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो इस स्थिति में, कोरोना का स्थिति में, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं रहा है किसी को मदद करने के लिए। इस स्थिति में कई दो भाइयों लोगों ने उनका बॉडी को और पुलिस स्टेशन को फोन किया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने अच्छा उनको सहकार किया और पुलिस वाला और इन्होंने मिलके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको चेक करने के लिए या उसका कुछ देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। वो बोलते आप डायरेक्ट महानगर पालिका हॉस्पिटल को ले जाइए। तो ऐसे 3-4 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस लेके घूमना पड़ा, तो कहीं भी मिला नहीं है। आखिर में उनको राजावाड़ी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वहाँ पे काफ़ी बॉडी बाहर रखी हुई थी लॉबी में, तो इनका बॉडी बाहर रखना पड़ा रोड पे, अंदर, मतलब रोड बोलेगा तो अंदर हॉस्पिटल के आवरण में। और पुलिस वाले ने अपने तरीके से जो भी है उनका एनओसी जो भी होता है वो हॉस्पिटल में बताया गया, और हॉस्पिटल वाले उसके लिए कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं है, और उसको नॉर्मल डेथ या जो भी है उसके बारे में पेपर वर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे आज का दिन में, 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 12 तारीख को हम लोग 7 बजे वहाँ पे थे। 7 बजे उधर का ऑफिसर कहता है आज का दिन सवेरे से शाम तक 5:30-6 बजे तक 24 कोरोना से मौत हो गई है। उस वक्त मुझे इतना ऐसा लगा कि रोज का इतना यहाँ पे मरने वाले का, कोरोना से मरने वाले लोगों का संख्या बढ़ हो रही है, तो संख्या जनता के सामने नहीं आ रही है, जनता को कुछ पता ही नहीं है। देखो हम लोग सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में हमको बंदिश किया गया है घर से बाहर नहीं निकलने का। हम लोग को कुछ पता नहीं लगता। हम लोग सिर्फ जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं, जो मीडिया के ऊपर, जो मीडिया बताती है यहाँ कैसे, या अपने यूट्यूब पे जो भी आता है, न्यूज़ आता है, उसके ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन हकीकत जिस वक्त जिस आदमी के साथ प्रैक्टिकली होता है, उस वक्त उसी आदमी को पता लगता है क्या हो रहा है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस मैं था वहाँ पे, मैं पत्रकार होने के बाद मैं इस सब को गहरी तरह से निगाह में से देख रहा था वहाँ पे क्या चल रही है। परिस्थिति इतनी खराब थी भाइयों। वहाँ पे आदमी को किसी को कोई भी पड़ी नहीं है। बॉडी लावारिस जैसा पड़ा था। मेरे सामने तो 17-18 बॉडी पड़ा था। उन लोग बोल रहे थे, हमारा काफ़ी लोग वहाँ पे अब थे, उन लोग का वारसदार, वो बोलते बॉडी को कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है। यहाँ तक उन्होंने पीएम करने का भी, उसके लिए भी तैयार नहीं है, मतलब वो बॉडी को देखने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं हम लोग खुद परेशान है, हमको खाली कोरोना पेशेंट देखना है। अगर उस वक्त इन्होंने क्या किया, इस बॉडी जो मैंने हमारे भाई बहनों के गए थे, वो जो बॉडी को, वो बोल रहे कि हम एक काम करो, आप जब शताब्दी हॉस्पिटल चेंबूर में लेके जाओ, वो महानगर पालिका हॉस्पिटल है, वहाँ एमएनसी चालू है। उस बॉडी को एम्बुलेंस का आपको रोगी वाहिनी जो एम्बुलेंस होती है, महानगर पालिका तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे उन्होंने बताया ऑफिसर की आप इस फोन पे फोन करो, ये आपको एम्बुलेंस महानगर पालिका के मिल जाएगी। तो स्विच ऑफ था नंबर।
बाद में पता लगा ऐसे काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे, तो एम्बुलेंस था ही नहीं वहाँ पे महानगर पालिका की। अगर प्राइवेट रोगी वाहिनी एम्बुलेंस को हम लोग कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं भाई साहब मुश्किल है, ज़्यादा पैसा लगेगा, हम लोगों को सब सैनिटाइजर करना पड़ रहा है, हमको सब सैनिटाइजर करना पड़ता है, हम लोगों को भी खतरा है। भाई बोला तो जो ये एक्स्ट्रा लेना है आप लीजिए, लेकिन इस बॉडी को हमको लेके जाना है, ये नॉर्मल डेथ का है। पुलिस वाले भी बताए उनको नॉर्मल डेथ है। काफ़ी वक्त एक से करने के बाद, एम्बुलेंस वाले को कांटेक्ट करने के बाद, आखिर में हम लोग 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस का उपलब्ध हुआ। उस एम्बुलेंस में हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल गए। शताब्दी हॉस्पिटल में उन्होंने बॉडी अंदर लेने के लिए मना किया, वो बोले आवरण में बाहर रख दो बॉडी को। वहाँ के अधिकारी बोल रहे, ऑफिस जो मेडिकल ऑफिसर बोल रहे, हमारे पास एमएलसी बंद हो गई है, हमारे को सिर्फ कोरोना पेशेंट को देखने के लिए कहा है मैंने, और हमको कोई भी पेशेंट को लेने का परवानगी नहीं है, खाली हम कोरोना पेशेंट को लेने के लिए बताया है। मैं बोला नॉर्मल पेशेंट कहाँ पे जाएंगे, इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो कहाँ पे जाएगा, राजावाड़ी। अभी उनको कहना था खाली राजावाड़ी, तो जो भी बात करेंगे तो बोलेगा राजावाड़ी जाओ। मेरे सामने की बात है, एक आदमी, एक लड़का, कुछ झगड़ा हो गया था, स्टेप हो गया था, उसको यहाँ पेट पे थोड़ा कट गई थी, खून बह रहा था, पुलिस साथ में थे, तो भी उसको भी एक उपचार किया नहीं है, उसको भी बोले आप जाओ राजावाड़ी। और ऐसे हमारे सामने 1-2 पेशेंट आए, दो इमरजेंसी हेल्प लेने के लिए, उनको भी ना किया गया, बोलते आप जाओ हॉस्पिटल राजावाड़ी में। भाई साहब इस वक्त ऐसा परिस्थिति है, जो हाँ हमारा जो है पेशेंट, हमारा जो बॉडी है उसको लेने के लिए इनकार किया। उसको बोला हम लोग अगर आपको जो चाहिए वो करो, उसको पीएम करना चाहते हैं पीएम करो। वहाँ से यहाँ पे भेजा गया बॉडी को, तो वो बोलते हैं नहीं वो हमारे पास अधिकारी नहीं, आप बॉडी को लेके जाओ। तो फिर हमको मजबूरी से, एक तो रोगी वाहिनी नहीं मिलती है, तो आखिर में काफ़ी देर के बाद हमको फिर एम्बुलेंस जो रोगी वाहिनी को लेके वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो उसको लेके फिर हम लोग राजावाड़ी गए। राजावाड़ी में फिर वही परिस्थिति, बाहर बॉडी रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 18-20 बॉडी वो साइड में लगा पड़ा था अंदर लॉबी में, तो ये इस बॉडी को अंदर जगह ही नहीं था, हम लोग बाहर रखे, सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा डाल के रख दिया। फिर पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि इस बॉडी के लिए आप कुछ कदम उठाओ। जो उनका कोई इधर नॉमिनी या कोई घर वाले रिलेटिव कोई भी नहीं है, ये जो सोशल वर्क करने के लिए आए फ्रेंड सर्कल, तो आप उनके लिए डीसी देगा तो वहाँ से कर्नाटक से वो निकल सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में उनको कहा गया कि जब तक इधर डीसी आएगा नहीं, आपको 2 आदमी को खड़े हम छोड़ेंगे, वो भी नहीं तो परवानगी नहीं देंगे। यहाँ पे हम पुलिस वाले भी बोले तो आप डीसी दे दो, ये जो पीएम करना है पीएम के लिए ले लो, डीसी दे दो, ताकि उनको वहाँ से निकलने के लिए मिलेगा और उनको बॉडी हम स्वाधीन करेंगे। फिर भी मेडिकल ऑफिसर कुछ उसको जवाब दे नहीं रहे थे, टाल रहे थे। वो ये बता रहे थे जो शताब्दी हॉस्पिटल में तुमने बॉडी क्यों वापस लेके आया। शताब्दी हॉस्पिटल हमारे जैसा सेम कैटेगरी का है, वहाँ पे भी उनको सब कुछ करने के लिए अधिकार दिया है। उस वक्त हमें ऐसा लगा एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन कोई भी एक्शन या वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले काफ़ी मेहनत किया, उनको समझा रहे थे, फिर भी नहीं है। आखिर में उन्होंने मुझे बताया भाई साहब अभी देखो हम भी अधिकारी है, पुलिस वाले हैं, हमारा तरफ से उनको जो बताना है, जो पेपर देना है हमारा तरफ से उनको दिया गया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें, आप देखो आपका हिसाब से क्या, उनसे पूछताछ करो, रिक्वेस्ट करो, ताकि कुछ डीसी मिल जाए। मैं पत्रकार होने के वजह से मैं अपने तरह से अपने भाषा में उनसे बात किया, तो डीसी हमको 5 मिनट में दिया गया। मुझे उस वक्त ऐसा लगा मैं डीसी तो ले रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे पड़े हुए बॉडी का क्या होगा। उनका घर वाले लोग वहाँ परेशान है,
कोई सुनने वाला नहीं है। काफी लंबा में खड़ा रहो, वहां से बात करो, अंदर आने का भी मना है। लंबा से खड़ा रह के बात करो। अरे बाबा, उनका घर वाले हैं, उनको बॉडी लेके जाने, स्वाधीन करो। आपको पीएम करना है करो, जो करना है करो, लेकिन बॉडी स्वाधीन करो ना। वो बता रहे हमारे पास जगह नहीं है, बॉडी कहाँ रखेंगे। सरकार बोल रही है हमारे पास मेडिकल की सब सुविधा है। हमने काफी हॉस्पिटल को मेडिकल के लिए खुला गया है। यहाँ तक वो बता रहे थे कि रेलवे में भी, ट्रेन में भी हम लोगों ने सुविधा की है। कहाँ सुविधा है। जो महानगर पालिका का राजावाड़ी हॉस्पिटल, जो यहाँ की आसपास की हमारा अपना यहाँ पे सब घाटकोपर एरिया में गया, यहाँ पे विक्रोली, कांजूरमार्ग, ये एरिया के परिसर में आने वाला ये हॉस्पिटल, नामचीन हॉस्पिटल में इस स्थिति है कि जो उनके साथ, मतलब बॉडी के साथ उनका घर वाला या फ्रेंड जो भी आएगा उसको भी कोरोना का नजर से देखेगा। ये कोरोना पेशेंट को हाथ लगा रहे, कोरोना पेशेंट हो, कोरोना, इसको भी कोरोना हो सकता है। सिर्फ कोरोना ही था क्या इसके पहले? आम आदमी नहीं मरते थे क्या दुनिया में? हमारे देश में नहीं मरते थे क्या? काफी बीमारी से आदमी लोग मरते हैं, रोज पैदा होता है। लेकिन इस वक्त, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना का संकीर्ण में, इस स्थिति में उसके ऊपर जोर दिया गया, कोरोना के ऊपर। बाकी सब जो नॉर्मल पेशेंट को, नॉर्मल उसको वहां कहां पे जाएगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। इस स्थिति है अपना देश की। वीआईपी लोग कर पाएंगे, गरीब लोग क्या कर पाएंगे? गरीब लोग को एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। कोरोना पेशेंट बोल के वहां पे एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। जो ब्राह्मण और तुच्छ करते थे ना, उस वक्त हम बोलते थे पुराने जमाने में, उस स्थिति है अभी। उसको तुच्छ किया जाता है, उसके ऊपर कोई निगरानी, वो इंसान ही है, उसके ऊपर तुच्छ किया जाता है। उसको कोरोना के हिसाब से देखा जाता है। आम पेशेंट को भी कोरोना के हिसाब से देखा जाता है। बहुत बुरा लग रहा है। इस अभी हमारा देश के लिए सरकार कह रही है हमने मेडिकल सुविधा सब बनाया हुआ है, हमारे पास सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी है। हमने हॉस्पिटल के लिए अलग से हॉस्पिटल खुले हुए हैं, स्कूल को उसके लिए क्वारंटाइन, बाकी दृष्टिकोण में हॉस्पिटल के जरिए उसके लिए सुविधा किया है। लेकिन आज तक मैं जाता हूँ, जहां पे रहता हूँ एरिया में, आज अभी तक कोई भी कोरोना चेक कर आया नहीं, चेकिंग करने के लिए नहीं आया। और सरकार कह रही है हम इतना परसेंटेज चेक हो गया कोरोना पेशेंट के लिए। कहां पे चेक हो रहा है? मॉल में जाएगा, उसको डिजिटल मारेंगे, वो बोलेंगे बीम मारेंगे और वही चेकिंग हो रहा है। वो मॉल वाले के लिए, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, वहां पे चेकिंग हो रहा है। आम एरिया में, अपना एरिया के अंदर या कोई सुविधा नगर पालिका से या आरोग्य डिपार्टमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, कोई आके चेक नहीं कर रहा है। बस कहीं पे एक पेशेंट मिला, उसको भी पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा दिन नेगेटिव बताते हैं, 2 दिन के बाद वापस उसको पॉजिटिव बताते हैं, तीसरे दिन उसको नेगेटिव बताते हैं। उसमें भी तालमेल है, क्योंकि हमारा मेडिकल इतना उत्तीर्ण है कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का भी सिस्टम उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। और पब्लिक परेशान है। वहां पे पूरा एरिया को सील किया जाता है। एक आदमी वो नेगेटिव है, वो आने तक वो सील ही रहता है, क्योंकि उसके ऊपर दोबारा नजर नहीं मारते कि बाबा वो नेगेटिव हो गया तो कम से कम वो एरिया को तो रिलीज कर दो, फ्री कर दो, ताकि आम पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हुए। और आधा पेशेंट को घबराया जाता है कोरोना की वजह से, आधा ऐसे ही मर जा रहे। सरकार जो बोलती है एक, लेकिन प्रैक्टिकली में हो रहा है अलग। मैंने जो प्रैक्टिकल में फेस किया हूं, लेकिन मैं सरकार से या आरोग्य डिपार्टमेंट से मैं विनती करता हूं, आप इस जो नॉर्मल पेशेंट्स या नॉर्मल कोरोना, आप तो कोरोना हो ही रही है, कोरोना के ऊपर उपचार हो रही है, सब सही है,
लेकिन नॉर्मल जो लोग रहते हैं, बीमारी होती है, उसके लिए आप कुछ एक हॉस्पिटल जो उसके लिए रखो कि बाबा उसको ही करो। आपको डाउट आता है, उसके लिए आपका कोई प्राइमरी चेकअप है वो करके ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले लो, उनको कम से कम उपचार होने दे। अब उस दिन उस लड़का का स्टेप हो गया तो थोड़ा जख्म हो गया, पुलिस साथ में थे, उसको उधर से मना किया और राजावाड़ी भेजा। अगर जाने तक उसको खून बह गया रहेगा, बेहोश हो सकता है, ऐसा हादसा काफी हो सकती है। एक्सीडेंट होएगा तो भी बोलते हमारे इधर एक्सीडेंट केसेस नहीं लेने का। शताब्दी वाला हॉस्पिटल वाला बोल रहे, शताब्दी हॉस्पिटल वाला हमको एक्सीडेंट केस, बाकी कोई एमएलसी हमको लेने के लिए मना किया है। हमने बताया जीआर बताओ, बोलते हैं वो डीन नहीं है, डीन घर गया है, उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ वर्बली चल रही है। और वो अपने मतलब आप उनके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस डिनाई करने का, नहीं बोलने का। आसान है, लेकिन पब्लिक परेशान है। आम पब्लिक कहाँ पे जाएगी? रोगी वाहिनी नहीं मिल रहे है, रोगी वाहिनी को बोलते हैं हमको सैनिटाइजर करना पड़ रहा है। अभी सरकार ने कोई ले कितना रोगी वाहिनी गिफ्ट दिया गया, कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? कहाँ पे आई? एक हॉस्पिटल, राजावाड़ी हॉस्पिटल में हमको उस दिन एक भी रोगी वाहिनी नहीं मिला, कहाँ पे गया सब? ये सब सरकार जो कर रही है सही है, लेकिन सरकार कर रही है उसमें कुछ गुमराह भी हो रहे हैं। इंसान झगड़े हुए। आम पब्लिक को सुविधा होना चाहिए, ये तो कह रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा मिल नहीं रही है। हॉस्पिटल जो है पब्लिक के लिए, हॉस्पिटल जो खुला था, लेकिन ये पब्लिक के लिए हॉस्पिटल नहीं लग रहा है, सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए हॉस्पिटल लग रहा है। आम पब्लिक का दर्द कौन सुनेगा? वहां पे हॉस्पिटल के आवरण में इतना संघर्ष होता है, डिस्टेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उतना ही जाने का, ऊपर जाने का अधिकार नहीं हो, अंदर जाने का परमिशन नहीं। किसको बताएगा? किसको विनती करेगा? हर बॉडी एक नॉर्मल डेथ होता है, वो बॉडी को अंतिम संस्कार करने का तक घर वाले लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार करने के पहले उसके लिए कोई भी डॉक्टर सर्टिफिकेट के लिए इतना झंझट करना पड़ता है, इतना मगजमारी होती है, तो घर वाले लोग परेशान, उसका रिलेटिव परेशान। एक तो वहां पे अंतिम संस्कार में एक लिमिटेशन है पब्लिक का। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा सुविधा करो, सरकार ने करना चाहिए कि इस बात पे गौर करना चाहिए, आम पब्लिक के लिए क्या तकलीफ हो रही है। कोरोना सही है, कोरोना के ऊपर से बाकी का सुविधा क्या पे गया, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालिए। सरकार से मेरी गुजारिश है, विनती भी है, सभी अस्पतालों में जनरल ओपीडी का सुविधा किया जाए। जुपिटर न्यूज कैमरामैन गौतम के साथ मैं पत्रकार सेबेस्टियन आलमेडा।